नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता पाठक और उनकी टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ समाजसेवी विकास राजपूत की माता अनीता राजपूत सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारी को पुष्पमाला पहनाकर और तिलक लगाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। हमेशा से देखता आया हूँ कि कोई भी काम का शुभारंभ करने से पहले पूजन किया जाता है माँ सरस्वती का। तो इस बार मैंने सोचा कि माता शक्तियों का सम्मान कर दें पहले, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करी जाए। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की दावेदारी कर रहा हूँ और ये दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिले का विगत 70 सालों में कभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ और इस जिले की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो सोचा खुद ही किसी बात को लेके और आवाज उठाई जाए, शायद मेरी आवाज से ही जिले का कुछ उद्धार हो जाए। सबको साथ लेके चलने में मैं विश्वास रखता हूं। आप सभी का साथ रहेगा तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैं जो भी विकास कार्यों की बात करता हूं, कभी कभी लोग हंसते हैं कि एयरपोर्ट लाने की बात करता है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा लोग सोचते हैं। मैं तो सोचता हूं कि मेरी जिंदगी की परिधि 36 साल यहाँ गुजर गए इन्हीं टूटी सड़कों पे। सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए तो एयरपोर्ट हो जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए तो अच्छे हाईवे हो जाएं यहाँ पे, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे स्कूल्स हो जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास और हाई क्लास के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ ही लेते हैं, लेकिन लोअर क्लास के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। हमेशा से देखता आया हूँ। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सोमवार शाम 6 बजे रुद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में आग लग गई। बिल्डिंग में 40 से ज्यादा लोग फंस गए। जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चलते कांच को तोड़कर जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग के बाहर लगे बोर्ड पर चढ़कर बगल में पहुंचे तो पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर उन्हें नीचे उतारा। खबर लखनऊ से है, जहां पर एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में जान चली गई। एसीपी का 10 साल का बेटा लखनऊ में स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, तभी एक कार ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। श्वेता श्रीवास्तव लंबे समय तक कमिश्नरेट में तैनात रही हैं। दुर्घटना है साले G20 रोड पे ये सुबह वॉक करते समय हुई और हम लोग वहाँ जो CCTV वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा बच्चा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे SCP और सभी लोग यहाँ और ये जल्दी जो है उस गाड़ी को अच्छे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे सर कि लोगों को? अभी तो सारी परिस्थितियाँ देखती हैं किस तरह से घटना हुई, किसकी गलती थी। दुर्घटना है साले G20 रोड। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन अपना दल कमेरवादी के विधायक पल्लवी पटेल पहुंची। बता दें कि 69,000 अभ्यर्थियों द्वारा कई महीनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इको गार्डन पहुंची पल्लवी पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक जो धरने पर बैठे हैं, घोटाले को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय कमिट करे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इनका सहयोग मांगने आए हैं। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, हर तरीके से आरक्षण को ताक पर रखकर विसंगतियां हो रही हैं।
न्याय की उम्मीद इस प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। आज हम उनका सहयोग मांगने आए हैं और इसलिए मांगने आए हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे इस किसान कमेरा मजदूर पिछड़े समाज जहां पर भी काम करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की एक इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां हर तरीके से आरक्षण को ताक पे रख करके विसंगतियां हो रही हैं। और ऐसे में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सभी छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो उससे कहीं न कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके परिवार और जिनका भविष्य इफेक्ट हो रहा है, हम उनसे कहने आए कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और आज जैसे आपके सहयोग में हम खड़े हैं, इससे ये शिक्षा लीजिए और इससे संकल्प लीजिए कि आगे हमारे समाज को जहाँ कहीं भी किसी भी छोर पर ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, वहाँ आप भी उतनी ही तत्परता से और उतनी ही गर्मजोशी से, उतने ही साहस के साथ सहयोग में खड़े होंगे, ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना, उसको हम कर पाए। और उसी को लेकर के लगातार चल रहे हैं और इनके साथ उनकी हर लड़ाई में जहाँ पर भी ये हमारा सहयोग चाहेंगे, हम इनके साथ उस जोड़ी से अपना दल कमेरावादी खड़ा रहेगा। न्याय की उम्मीद इस प्रदेश बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरसिंहपुर गोटेगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रहे महेंद्र नागेश मड़ई पहुंचे और ग्वालों के साथ नृत्य किया और साथ ही साथ गोटेगांव के राजेश राजपूत ने मृदंग बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं भाजपा प्रत्याशी महेंद्र नागेश ने बताया कि ये लोगों का प्रेम स्नेह है, जब अपनों का साथ मिलता है, अपनों के बीच में पहुंचता हूं तो मुझे जनता के लिए कुछ अलग करने की चाहत रहती है।